आज हमें कुछ कोड करने हैं, उनमें से एक तो ये करना है जी, क्या, मेक अ प्रोग्राम फॉर अ पासवर्ड जनरेटर इन डार्ट. बी क्रिएटिव with how you generate a password. Strong password have a mix of lower case letter, upper case letter, numbers and symbols. The password should be random. Generate a new password every time the user asks for a new password. Include your runtime code in a main method. Okay. Ask the user how strong they want their password to be. For weak password, pick a word or two from a list. Okay. सिंपल कहने का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि यूज़र से पूछना है कि उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, वीक पासवर्ड चाहिए या मीडियम पासवर्ड चाहिए. उसकी बेस के ऊपर उसको कैपिटल लेटर्स, कभी उसको मिक्स लेटर्स, कभी स्मॉल लेटर्स, कभी कुछ इस तरह करके इक्वल टू का सिंबल लगा के जो भी साफ साफ लगता है उस तरह का बना के दिखाना है. ठीक है. सो आपको प्रोग्राम की समझ लग गई है? ठीक है. अच्छा, सो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले मेक अ प्रोग्राम फॉर पासवर्ड जनरेटर. बी क्रिएटिव विद हाउ जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैव अ मिक्स ऑफ लोअर केस. ओके, द पासवर्ड शुड बी रैंडम. ओके जी. एवरी टाइम इंक्लूड यूर रन टाइम मेन मेथड. ओके जी. ठीक है, करते हैं शुरू. सबसे पहले क्या लिखना है हमने? void main. नज़र सबको आ रहा है? इतना ठीक है? अब ठीक है. void main. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है जी? एक लेता हूँ मैं स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल यूज़र चॉइस. ठीक है. और ये मैं क्या कर लूँ जी, यूज़र चॉइस ये किया. और अब यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र चॉइस इक्वल टू stdin डॉट रीड लाइन सिंक. ठीक है जी. और यहाँ पे ये आ जाएगा. नल सेफ्टी का ख्याल रखते हुए कॉलन लगा दिया. यहाँ पे हमें क्या करना है? इंपोर्ट करवाना है. क्या नज़र किसी को ना आए तो बता देना. डॉट कॉलन IO. ठीक है जी. अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या जी? यूज़र चॉइस, ताकि हमें समझ आ जाए. यहाँ पे कुछ प्रिंट लिख देते हैं. प्रिंट क्या लिख दूँ मैं? इंटर पासवर्ड स्ट्रेंथ. ठीक है जी. और बस ये लिख दिया. अब रन पे क्लिक किया. ये सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है. ये क्या कहता है? कहाँ पर है? क्या यूज़र चॉइस को? कौन सी लाइन लगी हुई? यहाँ पे सी, ये चीज़. या ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है. रन पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं. पासवर्ड स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 तरह के पासवर्ड हो सकते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग या जो भी, इस तरह के 3 पासवर्ड हो गए. ठीक है. इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक मैं ना फंक्शन बनाता हूँ. ठीक है. फंक्शन बनाता हूँ जी जनरेट पासवर्ड के नाम से, जो कि हमें पासवर्ड जनरेट करके दे सके. ठीक है. रैंडम कैसे बनता है? रैंडम कोई वैल्यू जनरेट करवानी हो तो कैसे जनरेट होती है? पहले आपको करवाई थी मैंने. जल्दी बताओ. मैंने आपको कहा था कि एक क्रिएट किया किस नाम से? रैंडम के नाम से. और रैंडम के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ठीक है. अब ये रैंडम का फंक्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है. जहां पे बना हुआ है उसकी लाइब्रेरी को हमें कॉल करना पड़ेगा. ओके. सो रैंडम जो है वो किस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है? इंपोर्ट डॉट कॉलन मैथ. ठीक है. मैथ की लाइब्रेरी के अंदर ये पड़ा हुआ है. इसके बाद हम क्या काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया जी इंट इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट. यही करते हैं ना हम लोग. और यहाँ पे कोई भी रैंडम का ऑब्जेक्ट हमने ये क्रिएट किया हुआ है. अच्छा, रैंडम. ओके. सो अब यही रैंडम को इस्तेमाल करके हमने क्या काम किया? इस रैंडम को जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था उसको नेक्स्ट इंट कर दिया, 10 कर दिया. क्या इसको मैं प्रिंट करूं तो क्या ये प्रिंट शो होगा? भाई यहाँ पे वेरिएबल तो क्रिएट कर लो.
रैंडम वैल्यू कर दो, ठीक है, कुछ भी। अब ये रैंडम वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कोड को चलाऊंगा। लड़कियों में किसी एक ने जवाब देना है 50 करोड़ रुपए इनाम फॉरन, उसी टाइम पे आप लोगों ने बताना है। क्या हो गया? यूर प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग। ओके, पासवर्ड स्ट्रेंथ इंटर किया जी, स्ट्रॉन्ग। ये तो स्ट्रॉन्ग ही आया, ये क्यों नहीं शो हुआ प्रिंट? कॉल नहीं किया। हाँ, ये 50 करोड़ दो लोगों ने बोल दिया, एक को देना था 50 करोड़, कैंसिल। अब नहीं नहीं नहीं, ये तो फैसला नहीं नहीं नहीं, बाद में आप लोग रोड़ा डालोगे पैसों के नाम पे, पता नहीं क्या क्या फसाद हो जाते हैं। ना 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 ना, हाँ, इसलिए कोर्स पैसे गिनते जाओ, एंड पे दूंगा जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। इंटर पासवर्ड कुछ भी लिखा, और ये उसने 9 जनरेट कर दिया। 9 क्यों किया उसने? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 10 थी। 10 के अंदर रह के ही उसने क्या करवाना है? जनरेट करवाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, हमने क्या जनरेट करवाना है? रैंडम लिस्ट, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक लिखते हैं जी लिस्ट, सॉरी लिस्ट किया, और लिस्ट का नाम मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया जी यही कर दिया, आर ही कर दिया, ठीक है। आर इक्वल टू लिस्ट डॉट जनरेट, ठीक है। एक लिस्ट जनरेट करवा रहा हूँ। ये लिस्ट के अंदर एक और फंक्शन होता है, जब भी आप लिस्ट लिखते हो तो लिस्ट के दरमियान अगर आप डॉट पैड पे काम करो ना, तो लिस्ट डॉट जनरेट का एक फंक्शन होता है जो कि आपको वो एक लिस्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कहाँ तक जनरेट करवानी है, मैं चाहता हूं कि 10 तक लिस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर ये एक फंक्शन आएगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन होगा, पहला लिस्ट बना दी, दूसरा फंक्शन का मतलब कि क्या कैसे कैसे लिस्ट जनरेट होनी है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, अंडरस्कोर लगा दो, सी लगा दो, जे लगा दो, जो दिल करता लगा दो, इसने इस्तेमाल नहीं होना हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रूरी है आपको कोई ना कोई वैल्यू दे दो। और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये जो रैंडम वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। क्या ये काम चलेगा? रैंडम वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया, ओके जी, चला के देखते हैं इसको। प्रिंट यहाँ पे क्या कर दें, आर प्रिंट कर देते हैं। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं एक रैंडम, मैं कुछ भी यहाँ पे लिखा क्योंकि ये अभी काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, रैंडमली 10 बार, क्योंकि मैंने क्या किया था, रैंडम वैल्यूज़ को इस वाले को, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आ रही थी वो 10 बार प्रिंट होगी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, लिस्ट प्रिंट हो रही है, लेकिन रैंडम वैल्यूज 10 बार प्रिंट। दोबारा मैं चला के देखता हूँ, दोबारा मैं चला के देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा, देखो इस बार क्या हो गया जी, 666 के नाम से हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमारे पास हो गया रैंडम वैल्यूज़। मैं दोबारा अगर चला के देखूं तो इस बार हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 4 लिखता हूं, कुछ भी लिख दिया मैंने, इसका तो हमारा लेना देना नहीं है। इस बार 00 उसने 10 बार प्रिंट करवा दिया है ना, तो लिस्ट हमारे पास जनरेट हो रही है। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंट नंबर, ठीक है, इंट नंबर कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो 10 है इसकी जगह पे क्या लगा दें, नंबर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में है ना, ये भी इंटीजर में था। इन दोनों लाइनों को मैं क्या, इस लाइन को क्या कर देता हूं, मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर जब फंक्शन कॉल हो रहा होगा, फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें एक नंबर देना पड़ेगा, है ना। तो नंबर मैं फॉर एग्जांपल इस दफ़ा देता हूं जी, फॉर एग्जांपल 6 देता हूं। और अब अगर मैं ये रैंडम वैल्यू
हमारे पास कहीं कॉल ही नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? रैंडम वैल्यू हमारे पास कहीं कॉल ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? ये एरर देगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमें इस रैंडम को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है ना? तो ऐसा करते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्या? रैंडम। साथ में हमने क्या लिख देते हैं? नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट के यहां पे क्या कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल 25 कर देते हैं। ठीक है, अब लिस्ट कहां जनरेट हो रही है? यहीं पे जनरेट हो रही है। और कैसे जनरेट हो रही है? रैंडमली जनरेट हो रही है। ठीक है, अब मैं रन पे क्लिक करता हूं। कुछ भी लिखना यहां पे भी जरूरत नहीं है। 9, 23, 24, 15, 13, 225। अब नंबर जितने हमने दिए थे 6 इसकी लेंथ यहां पे आ गई। 6 लेंथ तक रैंडम डॉट नेक्स्ट उस लिस्ट में वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। लगी समझ के नहीं? अगर मैं यहां पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल 15 और अब मैं रन पे क्लिक करता हूं, तो ये क्या होगा? कुछ भी इंटर कर दो यहां पे, 15 तक वो एक रैंडम लिस्ट जनरेट होगी। अब हमें एक और काम करना है, यहां पे साथ में लिख देता हूं क्या? इसके अंदर रैंडम के अंदर एक फंक्शन है, किस नाम से? सिक्योर के नाम से। सिक्योर फंक्शन को कॉल करवा देता हूं। हाँ, एक मिनट देखना जरा मुझे। रैंडम डॉट सिक्योर, ओके, एक मिनट। रैंडम डॉट शायद इस तरह हो। ओके, रैंडम डॉट सिक्योर के नाम से फंक्शन कॉल किया। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये कॉल करवा रहा हूँ। कुछ भी लिखा, चलो इंटर दबाया, चलो ओके, 1 2 45। अभी ये मैंने रैंडम, इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं वैसे ही ख़त्म करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये क्या बन गया जी? एक लिस्ट जनरेट हो रही है और वो रैंडमली लिस्ट जनरेट होगी। अब मुझे क्या करना है? इस लिस्ट को, मुझे लिस्ट जो जनरेट हो वो किस टाइप की जनरेट हो? उसमें इक्वल टू भी आए, उसमें कैपिटल भी आए, उसमें हमारे पास किसी तरह का भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, सो एक काम आप, क्या नाम है तुम्हारा? असलान। बेस 64 इन कोडिंग, इसका पता है आपको? आप लोगों को पता है बेस 64? ओके, क्या लिखा हुआ है? बेस 64 इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर बाइनरी टू टेक्स्ट encoding scheme that represent binary data in an ASCII string form translate। मतलब ये कि ये आपके पास जो भी स्ट्रिंग, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी कोड किस तरह का होता है? इक्वल टू भी साइन होता है, बीच में 6 इंग्लिश भी वर्ड होगा, कैपिटल वर्ड भी होगा, मतलब अनरीडेबल फॉर्म टाइप होता है जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? जो भी हमारे पास लिस्ट जनरेट हो रही है ना, उसको क्या करवाना है? बेस 64 में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, ताकि हमें अनरीडेबल फॉर्म, ऐसा एक लिस्ट मिले जो कि अनरीडेबल हो, मतलब रीडेबल तो हो लेकिन वो हर बार कुछ और ही वैल्यूज आती हैं। सो क्या काम करेंगे? हमें अब क्या करना है? अपने इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट करना है? बेस 64 के अंदर। ठीक है, सो यहां पे सबसे पहले बेस 64 के लिए एक क्या कॉल करवाना पड़ेगा? एक लाइब्रेरी कॉल करवानी पड़ेगी, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? डॉट कॉलन कन्वर्ट। ठीक है, ये उसको कन्वर्ट करने के काम आएगा। ओह थैंक्स यार, तुम लोग ना होते तो मैं, थैंक्स। ठीक है, मेरे स्पेलिंग कौन ठीक करवाता, तुम लोग ना होते तो। ओके जी, एक नई लिस्ट बनाई, फॉर एग्जांपल रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट लिस्ट के नाम से लिस्ट बनाई, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है बेस 64 URL इन कोड, एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि डॉट कन्वर्ट का के अंदर से एक फंक्शन है। ये आप रट्टा भी मान लीजिए, इसमें कोई इतना लॉजिकल बात तो इस लाइन में है नहीं। किसको कन्वर्ट करना है? लिस्ट को कन्वर्ट करना है। डॉट, इस लिस्ट को मैं करवा दूंगा क्या? स्प्लिट। स्प्लिट से क्या हो जाएगा? ये फंक्शन एज आ लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट कर दूंगा क्या? टू लिस्ट, ऐसा मैं कुछ करता हूं। ये आर में क्या एरर आ रहा है?
ओके, क्या एरर आ रहा है? द लिस्ट टाइप डायनेमिक कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप लिस्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो बेस 64 इनकोड है ये इंटीजर को कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रिंग की फॉर्म में या आस्की की फॉर्म में। ओके, सो हम एक काम क्या करते हैं, लिस्ट की टाइप क्या मेंशन कर देते हैं, इंट। ओके, अब प्रिंट क्या करवाऊं मैं, थोड़ा सा टफ काम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हमने थोड़े से टफ काम ही करने हैं। स्टॉप किया, रन पे किया जी क्लिक, और बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं जी, सिग्नल टर्मिनेटेड, पासवर्ड स्ट्रेंथ कुछ भी अभी लिखना है, अभी हमें कुछ लिखना नहीं है। आप देखें ज़रा, अपनी आंखों से देखिए ज़रा, एफ भी आ रहा है, डब्ल्यू भी आ रहा है, क्यू कैपिटल आ रहा है, ये आर आ रहा है, आई टी आ रहा है, ये कुछ सब कुछ आ रहा है ना। एक और काम करते हैं, डॉट क्या कर दें, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। चलें आपके कहने के मुताबिक डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूं। अब इसको चला के देखते हैं, चल जा। ओके, कुछ भी लिखा, आगे गए, नहीं कन्वर्ट हुआ। कहां कन्वर्ट हुआ है? इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना भी बताओ मुझे, मैंने कल करवाया था आप लोगों को। डॉट डायरेक्ट ज्वाइन ना कर दें, क्या ख्याल है? ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं जी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखने की, हाँ, क्या आ गया जी, ये कोई अजीब सा ये पासवर्ड उसने ला के दे दिया। ठीक है, तो उसने इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स थे, हमने 15 तक नंबर लिए थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, बेस 64 में, बाइनरी टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आपको पता बाइनरी किस फॉर्म में होता है, इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, 011 010 की फॉर्म में। उसने सारों को रीड किया है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, किसी न किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक लगी समझ के नहीं? ओके, अब एक और काम करते हैं, रैंडम डॉट यहां पे क्या लगा दें, सिक्योर कर देते हैं। अब देखना क्या बिहेवियर आ रहा है, अब देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। ये असलान आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये यहां पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल, इसको तो आगे जाने दो, सी जी, ये कुछ इस तरह का आ रहा है इसको। ओके, एक और काम करते हैं, यहां पे ना हम 255 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यूज़ को रैंडमाइज करके लेके आए। तो दोबारा चलाते हैं और दोबारा देखते हैं 255 करने के बाद, हाँ देख रहे हो, अब कुछ हमारे पास SN57M6QSAE ये एक पासवर्ड जनरेट। 255 मतलब कि 255 करेक्टर्स तक, 255 डिजिट्स तक, 0 से लेकर 255 तक जितनी मर्जी वैल्यू ले सके। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो हमारे पास जो पासवर्ड जनरेट होगा वो गेस करना भी आसान होगा और उसमें हमारे पास वैराइटीज़ भी कम आएंगी। सो अब अगर मैं करता हूँ तो अब देखो कि ये कुछ ज़्यादातर कैपिटल वर्ड ही वो ले रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक तो सिक्योर भी किया। सिक्योर से क्या फ़ायदा हुआ कि वो उसको और सिक्योर वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट करके ला के दे रहा है। हमारे पास क्या जनरेट हो गया जी, जनरेट पासवर्ड तो बन गया। अब हमने क्या काम करना है, स्ट्रॉन्ग वीक पासवर्ड उस हिसाब से जनरेट करवाना है ना। तो ऐसा करते हैं, आपको पता है कि एक वो तो आपका फेवरेट, इफ़ यूज़र चॉइस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले करते हैं जी वीक। अगर यूज़र चॉइस वीक है तो फिर हम क्या करवाएं, सिंपली कंट्रोल एक्स किया और पासवर्ड की लेंथ हम कर देते हैं कितनी, 5। फंक्शन बना के रखा हुआ है ना, लेंथ 5 होगी, 5 के हिसाब से जनरेट कर देगा वो। एल्स इफ क्या करेंगे, यूज़र चॉइस इक्वल टू मीडियम, तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, जो भी जनरेट पासवर्ड है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कर देते हैं जी 12 तक, फॉर एग्जांपल कोई भी लिख दो, ये तो आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एल्स इफ, क्यों ना इसको कॉपी कर लें,
दोबारा से लिखने की बजाय इसको पेस्ट किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे करते हैं जी 25, ठीक है। एंड पे फिर एल्स कर देते हैं, एल्स हम क्या लिखते हैं, एल्स प्रिंट करवा, ओए एल्स क्या करवा दिया, प्रिंट इन करेक्ट या कुछ भी लिख दें चॉइस, ठीक हो गया जी। अब इसको चला के देखें, हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 255 कर देते हैं। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं और कंट्रोल इंटर दबाते हैं जी, चलाते हैं कोड को। चॉइस बताओ, फॉर एग्जांपल दुगड़ दगड़ दगड़, इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है। रन पे क्लिक किया दोबारा, और दोबारा लिखा जी क्या, वीक। उसने देखो जी इक्वल टू भी जनरेट कर दिया, साथ में पूरा एक पासवर्ड हमारे पास जनरेट हो गया, ऐसे ही ना। दोबारा रन पे क्लिक किया और दोबारा लिखा जी फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 25 तक उसने जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब वही तो हमने ये लिस्ट डॉट जनरेट रैंडम डॉट नेक्स्ट इन का काम किया है, और उसके बाद इसको बेस 64 में कहाँ पे, हाँ ये आपको बताता हूँ मैं। यहाँ तक लगी समझ, कोई मसला, ये क्यों लगा है, सवाल ये है, किसी को पता, कामरा नाम बताओ ये क्यों लिखा है, तो बोले क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं फिर। अच्छा अच्छा, क्या है जी, ये जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इसका क्या काम है, सॉरी मैं एक दफ़ा ना इस रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। आप कह रहे थे इसका क्या काम है, यहाँ पे जो कर रहे थे, अब यहाँ पे सिंपली ये एक फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ना, इसका तो पता है ना आपको, पता है ना, ये एक फंक्शन, आपसे पूछ रहा हूँ ये एज अ फंक्शन बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, फंक्शन ऐसे ही बनता है ना। अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लिख दो, कोई भी, और यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न ये कर दो, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा है ना, इस सारे के इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, इसके बराबर, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप कोई फंक्शन बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन बनाया, मैंने बनाया एक फंक्शन void मेक के नाम से, और ये एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न लिख दिया जी क्या, मेक, ये एक फंक्शन हमारे पास बन गया। अब इस फंक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत छोटे तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखिए ज़रा, void मेक, मेक, ठीक है। मतलब ये कि ये जो पूरे ये दो लाइनें, ये छोटी ब्रैकेट्स करली ब्रेसिस, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास क्या बचता है, ये दोनों डायरेक्ट ऐसे लिख दो बस, साथ में रिटर्न भी, ये सारों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उस तरह लिखा ताकि ज़रा प्रो लेवल की फीलिंग्स आए। सो आपके पास जनरेट पासवर्ड गया, आपके पास फंक्शन भी बन गया और सारा काम हो गया। अब एक काम करते हैं, क्यों ना इसको कंट्रोल एक्स कर दें, यहाँ से कोड को और क्लीन करते हैं, और इस फंक्शन के बाहर एक नया फंक्शन बनाते हैं जी, किस नाम से बनाएं, पासवर्ड जनरेटर, नहीं नहीं, स्ट्रेंथ, पासवर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रेंथ के नाम से क्या बनाया, एक फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर सारे के सारा क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। यूजर चॉइस हमारे पास कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो क्यों ना इसके अंदर वेरिएबल पास करते हैं, कौन सा, स्ट्रिंग, कोई भी कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, यूजर चॉइस, ठीक है। यहां पे क्या करना पड़ेगा, void, void ना भी लिखो तब भी चलना चाहिए इसको, void, कोई रोला नहीं है, ये पता नहीं अजीब सा को मसला दे रहा है इसको,
हमें इससे को लेना देना नहीं है। अच्छा, बाहर फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं हो सकता, बाहर ही लिखना है आपने, बाहर जहाँ मर्जी कॉल करो। ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गया ना। दूसरा फंक्शन ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो गया। हाँ, अब यहाँ पे कॉल करवाते हैं क्या जी, पासवर्ड स्ट्रेंथ, और ये अपने पास एक पैरामीटर ले रहा है, कौन सा, कोई भी ले सकता है। हमने यूज़र चॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्यों यूज़र चॉइस यहाँ पे दे दें। अब ये कोड सस्ता भी हो गया, आसान भी हो गया, और समझ में भी इजीली आ गया, और जब भी ज़रूरत पड़ी हमें इस कोड को कॉपी किया, इस फंक्शन को कहीं और कॉल कर दिया। ठीक है ना, तो ये फ़ायदा हुआ हमें। अब ये एरर क्यों दे रहा है, रन पे क्लिक करेंगे तब समझ आएगी हमें। ठीक है जी, ये कोड अभी मेरे साथ अभी बैठे करोगे ना आप मेरे साथ। थोड़ा पैरामीटर और फंक्शन को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। क्या चीज़, मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इंटरनेट हमें जवाब नहीं दे रहा। ये टिंडा क्यों कनेक्ट है, जैम जगह कनेक्ट होना चाहिए था, गलती ये हुई। इसको तो फॉरवर्ड करो ना। अच्छा जी, दोबारा चला के देखते हैं। कंट्रोल एक, ओके, चूज़ माय चेंजेस, रन पे क्लिक किया जी, और यहाँ पे यूज़र चॉइस हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे यूज़र चॉइस जो उधर से आ रही होगी, और F5 पे किया जी, प्रेस स्टॉप किया, और पासवर्ड स्ट्रेंथ बताओ जल्दी से। मैंने किया जी मीडियम, और रन पे क्लिक किया, देखो जी आ गया जी सारा कोड सेम वैसे। आगे ये सवाल आपके पास ये हो गया कंप्लीट, समझ आ गई आपको सारी। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और आप लोगों को मैं सेंड कर देता हूँ। कहाँ पे सेंड करूँगा मैं, क्लासरूम के अंदर सेंड करूँगा, ताकि आप लोगों को वो चीज़, व्हाट्सएप तो आप लोगों का डिलीट हो सकता है, मोबाइल गुम हो सकता है, जीमेल आईडी गुम नहीं होनी चाहिए। तुसी वैसे ही छाड़ दो उसी लो जी, पेस्ट कर दीजिए मैंने, और यहाँ से ये सवाल भी कंट्रोल सी किया, और ये आपके पास ये सेव होके रह गया जी, पेस्ट। ठीक है, और ये पोस्ट कर दिया मैंने। कितने लोग ज्वाइन है ज़रा मुझे अब तक, अगर किसने ज्वाइन ना हो उसको 3 लाख रुपये जुर्माना होना है। देखता हूँ, 1 2 3, नहीं सारे तो नहीं है, टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं, एक बंदा ज्वाइन नहीं है, कौन नहीं है, अच्छा चलो उसको माफ। हाँ करके देख लो, उससे पहले मैं फंक्शंस आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ मैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने क्योंकि फंक्शंस में काम कर रहा हूँ, उसके बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक तो मैं ये करता हूँ जी कि लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, फंक्शंस के ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आप लोग बेटा बैठ के करो काम, मैं ज़रा फंक्शन करवा दूँ। अच्छा, ये कोड मैंने क्या कर दिया सारा, फ़िलहाल क्या कर दिया जी, ओए क्या हो गया इसको, इधर देखो तुम लोग, स्टैरिक और स्टैरिक। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं जी, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रिपीट इटसेल्फ। फंक्शन एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आप माइक्रोसॉफ्ट, बल्कि इधर आ जाओ, ये कुछ फंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये फाइल के अंदर ये न्यू का फंक्शन है, न्यू विंडो का फंक्शन है, ओपन का फंक्शन है, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हो ना। 4 फाइलें बनाओ दोबारा इस्तेमाल कर लो, 4 फाइलें बनाओ दोबारा इस्तेमाल कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। ठीक है, अब फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट के अंदर जाता हूँ, फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास ये क्या है जी, ये कुछ पैरामीटर डिफाइन है साइज़ के, 16 साइज़, 18 साइज़ करना है, 20 करना है, इतना भी करना है, बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, ये सारे क्या हैं फंक्शन के
क्या बने हुए, पैरामीटर्स बने हुए। लेकिन आपको मैं अब समझाता हूँ किस हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल कौन सा, सम का, ठीक है। फंक्शन इस तरह से बनता होता है, ओके। फंक्शन के फायदे क्या हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, पहले फंक्शन देखो होता क्या है। फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर होता है, सिंपली फंक्शन का लिखा नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, और फिर क्या कर दिया, उसकी ये बॉडी बनाई और ये फंक्शन का पूरा सिंटैक्स हो गया। अब जो कुछ इसके अंदर लिखेंगे वो फंक्शन में चल जाएगा, ठीक है। प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, तकड़ ये कर दिया, ठीक है जी। ये चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि चलना वही है जो मेन के अंदर होगा। सम का फंक्शन मेन के बाहर है, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बन सकते हैं, फंक्शन के बाहर। क्लासेस के अंदर फंक्शन बन सकते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो सम है, ये जो सम, इसको यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी इतनी भी ब्रैकेट्स के अंदर था, इस सारे को अगर हमने शो करवाना है तो इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल। कहाँ फंक्शन कॉल करवाना है, मेन के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम, उसके ब्रैकेट्स और ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको रन पे क्लिक किया तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये तो सिंपल फंक्शन हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर लेता हूँ a इक्वल टू 10, ठीक है, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और प्रिंट में क्या करवा दूं मैं, $C करवा देता हूं मैं, ठीक है। अब रन पे किया जी क्लिक, 30 रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल फंक्शंस हो गए। अब मैं ये चाहता हूं कि फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि जब भी फंक्शन को कॉल करवाएं तो वो वैल्यूज कहीं और से लेके आए, ना कि इस फंक्शन के अंदर से वो वैल्यूज ले, ठीक है। तो उसके लिए हम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इन्होंने ये जो बीच में ये दो छोटी छोटी ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, दुनिया में कोई चीज़, इसके अंदर पैरामीटर आ जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि दो वैल्यूज़ को जमा करूँ, तो मैं करता हूँ इंट ए यहाँ पे लिख दिया, इंट बी यहाँ पे लिख दिया। अब ए और बी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए और बी मैंने सम को जब कॉल करवाऊंगा, पहले सम क्या था, खाली था, तो मैंने खाली कॉल करवाया। अब सम में के उस ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स आ गए हैं, वो पैरामीटर किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो यहां पे मैं 2 इंटीजर ले लूंगा। अब 10 और 20 कहां पे आ गए, यहां पे जमा हो गया खुद ही। इंटीजर फंक्शन के अंदर जो है उसे कहेंगे या जो कॉल हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ इस तरह का, ये तो एरर देगा, उसका कहा भाई नहीं, ये तो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन को पैरामीटर कॉल करवा दिए ताकि कहीं और से वो वैल्यू ले सके। जैसे अभी हमने यूज़र चॉइस का एक फंक्शन बना के रख लिया था और वो वैल्यूज़ वहाँ से लेके, असल लॉजिक तो यहाँ पे लगी हुई है लेकिन वैल्यूज़ उधर से लेके आ रहा है। और अब देखो, सम एक दफ़ा कर लिया, दूसरी बार फिर सम कर लो, इस दफ़ा यहाँ पे क्या कर दो, 40 कर दो। अब लॉजिक एक बार लगी हुई है, कोड बार बार क्या हो रहा है, रीयूज होता जा रहा है, और देखो रिजल्ट इस बार फिर 60 आ गया। इसीलिए ये फायदा होता है फंक्शन का। सभी जो डेटा टाइप हमको डिक्लेयर कर, क्या, जो मर्जी डेटा टाइप आप लिखो, ठीक है। एक और चीज होती है फंक्शन के अंदर, उसे कहते हैं रिटर्न टाइप। अब ये फंक्शन क्या है, सादा फंक्शन है। मैं ये चाहता हूँ, ये कीमे वाला नहीं है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखूँ। यहाँ पे अब इस फंक्शन को मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट के अंदर क्या करूँ मैं, सम करूँ, सम में कर दूँ 20 और 60। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, 80 हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। बल्कि ऐसा करो, रिटर्न टाइप अभी छोड़ दो, अभी बस सिंपल फंक्शन बनाओ तुम लोग, इतनी समय लगी है ना, बस इसकी प्रैक्टिस करो और जल्दी से जो कोड दिया है उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सिंपली ए और बी वाली वैल्यूज हैं, फिर एक दूसरे से हेल्प ले करवाना है। अच्छा बेटा आगे करते हैं शुरू। वो मैं वो देख लूँ यूज़र से इनपुट लेना, वो उसके अंदर डार्ट पैड के अंदर। सो डार्ट एप्लीकेशन में कर लेता हूँ ओपन, जो हमने उस दिन की थी, और देखता हूँ कि मेरे डार्ट पैड के ऊपर ये चलता है कि नहीं चलता। सो किस तरह करना है मुझे, सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँ। एक्सटेंशन किस नाम से है,
कोड रनर, ओके, इंस्टॉल कर ली कोड रनर। और कोड रनर की जो हम देख लेते हैं क्या ये कोड चलेगा या नहीं। सर सेटिंग भी थोड़ी सी करनी पड़ती है। कैसी सेटिंग? सर इसकी सेटिंग्स में जाए VS कोड की। VS कोड की सेटिंग में चला गया, आगे इसके ऊपर सर्च करें अब कोड रनर, कर लिया। नीचे अब आएगा रन कोड इन टर्मिनल, रन कोड इन टर्मिनल। ठीक है बस। और सर ऊपर भी एक है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, हमारा जो टर्मिनल वो थोड़ा सा सही रहेगा सर, वो भी कर दें। ऊपर टॉप पे ही होगा क्लियर प्रीवियस आउटपुट। ठीक है चलें अब करते हैं शुरू। ये वीडियो देख लेना। अच्छा इंपोर्ट करवाते हैं जी, इंपोर्ट डॉट IO, ये कह रहे हो ना। F5 करते हैं जी प्रेस। सर इधर नहीं, वो जो रन वाला बटन आ रहा है ना उससे रन करेंगे तो ये टर्मिनल में रन होगा। ओके अंडरस्टैंड। रन पे किया जी क्लिक, एक मिनट रहो, रन पे किया क्लिक, टर्मिनल में रन। पता नहीं मेरा तो रन नहीं हो रहा। मैं इसको देखूंगा कल, शायद मेरी डार्ट SD के अपडेट नहीं हुई हो। रीस्टार्ट करके देख लेंगे इसको, एक बार रीस्टार्ट करके देख लेंगे। बंद किया और दोबारा चला के देखता हूँ। मेरा ख्याल अब चलेगा, थोड़ा सा खर्चा किया उसने अपने आप पे। अच्छा भाई चलो रन पे किया क्लिक, उधर से भी रन होना चाहिए। मेरा तो कोई नहीं चला भाई। शायद डार्ट SD की मेरी पुरानी होगी ना। सर इधर कर लें कोड अगर करना है तो। नहीं मेरे को जो हैगा वा। इधर तो चलता है। अच्छा करते हैं शुरू। उस्ताद जी आगे क्या काम है हमारा है, क्या आपको टास्क दिया है मैंने? वी विल, वो आपने खुद करना है। वी विल कीप ट्रैक व्हेन आवर फ्रेंड्स बर्थडे आर एंड बी एबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन बेस्ड और देयर नेम। Create a dictionary in your file of names and birthday. When you run your program, it should ask the user to enter a name and return the birthday of that person back to them. मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कुछ लोगों की बर्थडे हमने सेव करवा देनी है, नाम और उसकी बर्थ डेट। अगर वो यूज़र आपसे पूछे किस बंदे की आपको बर्थडे चाहिए, डेट चाहिए, तो हम उसका नाम लिखेंगे, वो आपको क्या बता देगा, उसकी बर्थ डेट, जो अभी बर्थ डेट वो निकाल के बता देगा। लग रही समझ? इतनी समय लगी है ना, बस कुछ चीज़ें पड़ी होंगी सेव, उनके अगेंस्ट हमने वैल्यूज़ निकालनी है बस। ठीक है, बहुत आसान सा कोड है, मैक्सिमम 4-5 लाइनों का कोड है ये।
वो हाँ वो बता रहा हूँ, लिखने लगा हूँ मैं। आपको पता है मैप का, मैप क्या काम करता है? कीज़ और वैल्यू का पेयर। सो मैंने एक बना ली स्ट्रिंग और दूसरी क्या बना ली जी? वो भी डायनेमिक बनाते हैं, चलिए आप पे कहने के मुताबिक डायनेमिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना दिया जी? एक बर्थ डे इक्वल टू, ये क्या बना दिया मैंने? मैप बना दिया। यहाँ तक किसी को मसला नहीं? ऐसे ही ना। पहला अरसलान, अरसलान बर्थडे बताओ अपनी। हाँ 12/07/2000। 200 इतना पुराना तो। ठीक है जी, ये 4 बंदों के बर्थडे हम यहाँ पे करते हैं जी। मुनीब, यहाँ पे लड़का है को मुनीब? क्या बर्थडे बताओ अली से? मुनीब सॉरी। अच्छा बताओ। 10/08। बड़ी प्लानिंग में आगे बताओ। हाँ ले तैमी जबरदस्ती से कही यार, एडे तुसी नवे हो नहीं। अरसलान 2 199, अरसलान 3 195। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बन गया जी? एक अपना डाटाबेस हमने बना के रख दिया है। यूँ समझ लें डाटाबेस में जब डाटा स्टोर होता है वो भी इसी फॉर्म में स्टोर होता है, की और वैल्यू की पेयर के अंदर। ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं क्या वाला? बर्थ डे। थैंक्स, आप लोग ना होते तो मेरे कौन सी स्पेलिंग ठीक करवाता। बर्थडे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्या? फॉर एग्जाम्पल अरसलान, प्रिंट करवाया। ठीक है जी, अब ठीक है। रन पे क्लिक किया, अरसलान की वैल्यू हमारे पास ये शो होगी जी। सो जिसकी की लिखेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम जो चाहते हैं कि सारों की कीज और सारों की वैल्यूज इकट्ठी हैं, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लूप लगानी पड़ेगी, है ना। सो एक और नई लूप आपको समझाता हूँ। आप वैसे दूसरे से भी कर सकते हो, लेकिन एक नई लूप समझाता हूँ आज आपको मैंने, जो कि सिर्फ बनी ही मैप के लिए है। मैप के ऊपर वो लूप बड़ी फिट चलती है। और उस लूप का नाम क्या है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे बर्थ डे डॉट फॉर ईच बर्थडे। ठीक है, मतलब फॉर ईच एक लूप है जो कि बेसिकली किसके ऊपर काम कर रही होती है? मैप्स के ऊपर ही बेहतर ये रिजल्ट जनरेट करती है आपके पास। फॉर ईच जो है ये अपने पास 2 चीज़ें ले रही है शायद। फॉर ईच 2 चीज़ें ही ले रही है। फॉर ईच के अंदर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा लिख के ऐसा कर दिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा। प्रिंट करवाया जी मैंने, प्रिंट करवा दिया जी $C डॉट कीज़, शायद ऐसा कुछ था, मुझे एक बार देखने दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर ईच देखता हूँ इसको मैं। फॉर ईच इन डॉट फॉर ईच। ठीक है, सही कर रहा था मैं तो। किधर गया वो? अच्छा सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करना था शायद हमें। अब भी नहीं चला। अच्छा एक मिनट मुझे ज़रा देखने दो, फिर आपको समझाता हूँ मैं। टन नहीं, अभी भी नहीं चलेगा। फॉर ईच कीज़ और वैल्यू का पेयर बना और प्रिंट करवा दिया। की वैल्यू का पेयर बना और प्रिंट करवा दिया। की वैल्यू का पेयर बना और प्रिंट करवा दिया। ठीक है,
ठीक है, ओके। अच्छा देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे लगाया बर्थडे डॉट फॉर ईच, ई कैपिटल था, पहली बात तो ये। इसके अंदर मैं एक कोई भी वेरिएबल के पास कर दिया, कोई भी वेरिएबल वी पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पता है ये एक फंक्शन हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम क्या काम करेंगे, फॉर ईच का जो फंक्शन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म भी होना चाहिए। फॉर ईच के अंदर प्रिंट के अंदर मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल के। बर्थडे के स्पेलिंग हमारे पास फिर गलत होगा, इस वक्त तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ऐसा बस सारे खुद चेक कर दो। के प्रिंट किया तो क्या हो गया जी, अरसलान, मुनीब, अरसलान 2, अरसलान 3, सारों की क्या आ गई, कीज़ आ गई, ठीक है। ए दे दो, बी दे दो, हाँ, क्योंकि पहली जो वैल्यू है वो एज अ की रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी एज अ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए का देता हूँ, सेकंड में बी का देता हूँ। अब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, प्रिंट के अंदर तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंट के अंदर हमारे पास अब कैसे काम करना पड़ेगा, इस तरह $A, $B, ठीक है। अब ये कीज़ और वैल्यूज़ का दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आएगा। देखो जी, अरसलान, मुनीब, अब ये क्या कर दिया इसने, सारी वैल्यूज़ आपके पास ला के दिखा दी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या काम करें हम लोग, यहाँ पे हमारा क्या काम करना है, हमने ये करना है कि यूज़र से पूछना है कि किसकी उसको बर्थडे चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को वैसे ही बहुत आता है, स्ट्रिंग इंटर नेम इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, stdin डॉट रीड लाइन सिंक, और ये क्या आ गया जी, ये और ये इंटर नेम की बजाय हम सिंपल नेम करते हैं, ठीक है जी। अब पीछे क्या रह गया, प्रिंट बर्थडे ऑफ $name is $birthday name। एक मिनट, यहाँ पे क्या लगा जाएगा, करली ब्रेस, करली, मैं वो VS कोड वाला हिसाब रख के चलता हूँ। लो सा जी, इतना सा काम था। अब आपको मैंने अभी एक बात समझाई थी कि प्रिंट के अंदर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बर्थडे, और यहाँ पे क्या लिखता था मैं, यहाँ क्या लिखता था मैं, कोई भी नाम, अरसलान, जो भी लिखता उसकी वैल्यू खुद आई थी की के अगेंस्ट। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, और जो भी यूज़र ने वैल्यू इंटर की है उसकी वही की है हमारे पास एज सच शो हो जाएगी, और वो उसकी क्या आ जाएगा, शो करवा देगा, है ना। रन पे किया क्लिक, और अभी वो प्रिंट को आपको समझ लग गई है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा, तो क्या कर देगा ये, ओए सॉरी, बर्थडे ऑफ असद इज़ नल, ASSD इज़ नल, मतलब इसकी बर्थडे है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी क्या, मुनीब लिखा। अब बर्थडे ऑफ मुनीब इज़ 10/8/2001। कितना आसान सा काम था, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे आपको करवाया है, लेकिन इतना सा काम है, बस कीज़ और वैल्यूज़ ली और उसके अगेंस्ट जो भी कीज़ थी उसकी वैल्यूज़ पास कर दी। लगी समझ के नहीं। और बर्थडे डिक्शनरी हमारे पास ऐप बन गई, ठीक है। यही काम हम सिर्फ यूज़र इंटरफेस में करेंगे बस। फ्लटर बहुत आसान है, बहुत सारे मामलात में चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। हम जब फ्लटर की UI पे आएंगे तो यूज़र का डाटा एक बार सारों की बर्थडे उठा के रख देंगे, और उसके बाद जो भी उसने इंटर किया होगा बटन में प्रेस करेगा, उसके बर्थडे आ जाएगी, ठीक है। सो ये साथ साथ हम डेली बेसिस, अभी हमारे 1-2 प्रोग्राम रहते हैं जो कि आपसे करवाने थे मैंने, वो अब हम कल करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक असाइनमेंट सेंड भी करूँगा नई, इनका कल टेस्ट भी होना है।
क्योंकि आज हमने ज़्यादा काम नहीं किया, कोड अपने मेरे सामने बैठे कर लिया ये वाला। इसको 2 बार जाके घर एक दफ़ा फिर कोड करना। 2 असाइनमेंट्स आपको मैं क्लासरूम में सेंड करूँगा। व्हाट्सएप पे भी कर देना, उसका नेट नहीं होता। तो व्हाट्सएप नेट चल जाता है, उसका तो ये मेहनत तो आप लोग कर दिया करो। सर ये तो गाँव में रहता है, हम यहाँ पे रहते नहीं, मेरे कहने का मतलब क्लासरूम से आप कर दिया करो, ठीक है। तो मैं इसलिए क्लासरूम में रहा था कि हमारे पास वो डाटा कुछ और भी मैं शेयर करता हूँ ना, जैसे कि अभी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। देखो द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप के ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सेंड की है। ये भी साथ रीड करते रहा करो, यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें होती हैं। हम लोग यहाँ पे यूआईज सेंड किया करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन सेंड किए, ये टास्क सेंड किया जब फ्लटर के वो ऐप का काम होगा, आप लोगों को फाइनली प्रोजेक्ट की यहाँ पे बातें डिस्कस होंगी। तो इसलिए मैंने ये एक बेटर वे में ये काम किया, ठीक है। कल मैं आपको एक दो टास्क और सेंड करूँगा घर से करने के लिए। कल आपका इनका भी टेस्ट होगा और जो कल किया था उसका भी टेस्ट होगा। कोशिश करना कि नहीं अब सेंड करेंगे उनका तो नहीं होगा। उसका नहीं होगा, जी सर। ठीक है। अल्लाह सर हाफिज़। हमने